अगर गैस आपको डेवलपमेंट में जाना है तो गिट आपको जरूर आना चाहिए। जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो गिट यूज करते हैं। सो गिट आपको जरूर आना चाहिए। सो यहाँ से गैस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गिट, एंड उसको हम लोग एग्जाम्पल से जितने भी उसको टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। वीडियो को गैस पूरा देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है कुछ आप सीखो, कुछ आप मिस कर जाओ। इस वीडियो को पूरा देखना एंड गिट आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज गिट। ओके, गिट इज एन ओपन सोर्स टूल दैट हेल्प यू सेव एंड ट्रैक द चेंजेस इन योर कोड। सो गिट यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से आपका जो कोड है, एक तरह से आपका जो कोड है, सो फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसा समझो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर HTML है, CSS है, इमेजेस है, कुछ उसमें कुछ आपने चेंज किए, कुछ ऐड किए, कुछ अपडेट किए, कुछ डिलीट किए उस अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो वो ट्रैक कर सकता है आपका गिट। कौन ट्रैक कर सकता है? गिट, ना कि गिटहब। गिट, अभी गिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गिट वो चीज कौन ट्रैक कर सकता है? आपके कोड की चेंजेस को गिट ट्रैक कर सकता है, एंड देन आप उसको सेव भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक सेव गेमिंग फीचर फॉर कोडिंग। सो ऐसा समझ लो सेव गेमिंग फीचर फॉर कोडिंग है, ठीक है। ओके, it keeps a history of all changes so you can go back to an earlier version if something goes wrong. So ये जो गिट है ना, एक तरह से आपके कोड की हिस्ट्री को वहां पे रखता है। जितने भी चेंजेस करो सारे हिस्ट्री वहां पे रखता है, हाँ ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ठीक है। एंड अगर मान लो कि मैंने कुछ कल चेंज किया था, एंड मुझे आज आके पता चला हाँ वो हमें चेंज नहीं करना चाहिए था, मुझे पिछले वाला ही चाहिए जो चेंज मैंने किया था पूरे फाइल में। तो वो आप प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हो यूजिंग गिट। आपको अलग से कंट्रोल जेड करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। ओके, इट अलाउ मल्टीपल पीपल टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट मैसिंग अप ईच अदर कोड। तो गिट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप समझ लो कि 10 लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं विदाउट मैसिंग अप कोड, ठीक है। उसका कोड वहां पे एक तरह से मैस नहीं होगा कि हाँ ये इसने भी चेंज कर दिया, इसने भी चेंज कर दिया, इसने भी चेंज कर दिया। सो वो लोग एक तरह से 10 लोग काम कर सकते हैं गिट की हेल्प से अलग अलग, एंड उसका कोड वहां पे मैसअप भी नहीं होगा। कैसे, उसको समझो। इट हेल्प इन मैनेजिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ अ प्रोजेक्ट यूजिंग ब्रांचेस। तो यूजिंग ब्रांचेस 10 लोग 10 ब्रांच पे अलग अलग बना के काम कर सकते हैं ब्रांच को, एंड देन जब काम हो जाएगा तो वो जो मेन ब्रांच होगा उस ब्रांच में सब कोड अपना मर्ज कर देंगे, ठीक है। सो इससे हमारा कोड मैसअप भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब गिट को यूज क्यों करते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाई यूज गिट? गिट इज यूज टू सेव एंड ट्रैक चेंजेस इन योर कोड। जैसा कि हमने समझा कि गिट हमारा क्या करता है, सेव एंड ट्रैक चेंजेस इन आवर कोड। जितने भी हम लोग चेंज करते हैं अपने कोड में, एक तरह से सेव एंड चेंज को ट्रैक करता है गिट, ठीक है। इट हेल्प यू कीप अ हिस्ट्री ऑफ योर वर्क सो यू कैन गो बैक टू एन प्रीवियस वर्जन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सो यहाँ पे सारे एक तरह से वर्जन आपके यहाँ पे रहता है, ठीक है। जितने भी आपने यहाँ पे चेंजेस रखे हुए हैं गिट पे पुश किए हुए सारे वर्जन आपके यहाँ पे रहता है। मान लो कि किसी वर्जन पे कोई एक तरह से फीचर काम नहीं कर रहा है, तो हमें प्रीवियस वाले वर्जन पे जाना है कि मुझे प्रीवियस वाला जो वर्जन था वही हमें एक तरह से अभी के लिए रखना है। तो आप प्रीवियस वर्जन पे जा सकते हो विदाउट अंडू किए। कंट्रोल जेड की जरूरत यहाँ पे नहीं है, गिट की हेल्प से जा सकते हो, ठीक है। ओके, ट्रैक चेंजेस कर सकते हो जैसे कि हमने समझा। यू कैन सी व्हाट चेंजेस वेयर मेड एंड हु मेड द चेंजेस। तो यूजिंग गिट आप क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक इंडेक्सिंग फाइल है, एंड मुझे देखना इस पर्टिकुलर लाइन पे कि किसने चेंज किया। मुझे लगता है कि यहाँ पे पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया, ये किसने किया है, कब किया है। तो वो चीज आप ट्रैक कर सकते हो, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक यूजर, किसने किया, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। undo mistake. If you make mistake you can go back to an older version of your code. So कुछ भी मिस्टेक हो गया, अगर आपको ओल्डर वर्जन पे जाना है तो वो आप गिट की हेल्प से जा सकते हो, ठीक है। ओके, वर्क टुगेदर, जैसे कि हमने समझा कि 10 लोग एक ही साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। मेनी पीपल कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट मैसिंग अप ईच अदर कोड। सो जैसे कि हमने समझा कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है एंड उसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें 10 लोग लगेंगे, 15 लोग लगेंगे काम करने वाले,
तो वो गिट की हेल्प से अलग अलग ब्रांच पे काम कर सकते हैं, ब्रांच पे काम कर सकते हैं। एंड जब हो जाएगा तो वो उस ब्रांच में कोड पुश करेंगे एंड उस ब्रांच को हम लोग मेन ब्रांच में मर्ज कर देंगे। ठीक है, वो हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, ओके। बैकअप योर कोड इज सेफ इवन इफ कंप्यूटर क्रैश। सो कोड आपका यहाँ पे बहुत ही सेफ रहेगा इवन इफ कंप्यूटर आपका क्रैश भी कर जाए, क्योंकि गिट की हेल्प से आप ये सारे चीजों को ट्रैक कर सकते हो एंड अपने कोड को सेव रख सकते हो। ठीक है, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। अब अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, गिट। अब गिट हब यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है गिट एंड गिट हब में, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, गिट एंड गिटहब आर नॉट द सेम बट वर्क टुगेदर। गिट एंड गिटहब यहाँ पे सेम नहीं है बट दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। अब देखते हैं फीचर। ठीक है, व्हाट इज इट, गिट क्या है यहाँ पे, ए टूल टू ट्रैक चेंजेस इन कोड। तो गिट यहाँ पे क्या करता है, आपके कोड में जो चेंज हो रहा है वो ट्रैक करता है गिट। ठीक है, आपके कोड में जो चेंज हो रहा है, जो अपडेट हो रहा है, जो डिलीट हो रहा है, उसको ट्रैक करता है कौन, गिट ट्रैक करता है। अब गिटहब क्या करता है, ए वेबसाइट टू स्टोर एंड शेयर गिट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्टोर कर सकते हो गिटहब पे एंड किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, अपने जितने भी डेवलपर्स हैं उसके साथ शेयर कर सकते हो प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग गिटहब यूज करते हैं। अब पर्पस क्या है गिटहब का, हेल्प यू मैनेज वर्जन ऑफ योर कोड। एक तरह से वर्जन कंट्रोल है, आप अपने वर्जन को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग गिट। हेल्प टीम्स कोलैबोरेट ऑनलाइन यूजिंग गिट। एक तरह से टीम से, हमारे पास एक टीम है जिसको जो कोलैबोरेट कर सकता है यूजिंग गिट को यूज कर, गिटहब को यूज करके अपने एक तरह से प्रोजेक्ट में। ठीक है, वेयर इट रन। अब गिट कहाँ पे रन करता है, ऑन योर कंप्यूटर लोकली। गिट कहाँ पे रन करता है, आपके कंप्यूटर पे, आपके लोकल कंप्यूटर पे रन करता है। गिटहब कहाँ रन करता है, ऑन द इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि गिटहब एक तरह से कोई वेबसाइट है जहाँ की जो कि कहीं पे होस्ट है एंड उसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, डू यू नीड एन अकाउंट। सो गिट को यूज करने के लिए आपको अकाउंट चाहिए नहीं, गिट वर्क विदाउट एन अकाउंट। ठीक है, बट गिटहब यस यू नीड एन अकाउंट टू यूज गिटहब। गिट को यूज करने के लिए आपको अकाउंट की जरूरत नहीं है, लेकिन गिटहब को यूज करने के लिए आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, अब गिट क्या ऑनलाइन काम करता है या ऑफलाइन काम करता है, तो गिट यहाँ पे देखो ऑफलाइन काम करता है एंड गिटहब, इसको इंटरनेट चाहिए अगर आपको गिटहब एक्सेस करना है। तो ये डिफरेंस होता है गिट एंड गिट हब में। ठीक है, ओके। थिंक ऑफ गिट एज ए नोटबुक वेयर यू राइट योर कोड वर्जन। तो ऐसा समझ लो गिट को कि जहाँ के आप अपने कोड के वर्जन को राइट करो, हाँ ये वर्जन में ये था, ये वर्जन में ये था, इस ऐसा समझ लो कि आप वहाँ पे एक तरह से नोटबुक है वो गिट, जहाँ के आप अपने वर्जन को लिख रहे हो। अब गिटहब क्या है, गिटहब लाइक ए गूगल ड्राइव वेयर यू अपलोड एंड शेयर द नोटबुक विथ अदर्स। आप गिटहब को ऐसा समझ लो गूगल ड्राइव, जहाँ की आप अपने चेंजेस को अपलोड कर सकते हो एंड दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके। गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल, ट्रैक द चेंजेस। गिट क्या है, यहाँ पे वर्जन कंट्रोल, अपने कोड के वर्जन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एंड उसी को हम लोग जहाँ की अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। अब गिटहब क्या है, क्लाउड स्टोर, जहाँ की अपने प्रोजेक्ट को आप स्टोर कर सकते हो। कोलैबोरेशन, स्टोर गिट प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जैसे कि हमने समझा कि अपने प्रोजेक्ट को एक तरह से गिटहब पे स्टोर कर सकते हो, वहां से आप जितने भी डेवलपर्स हैं उसके साथ शेयर कर सकते हो चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट को। तो ये एक तरह से होता है डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिट हब। अब देखते हैं हम लोग कैसे गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल। तो यहाँ पे आना, पहले git-scm.com वाली वेबसाइट पे आना है आपको। ठीक है, अब देखो क्योंकि मेरा ये मैक है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ से डाउनलोड फॉर मैक आप क्लिक करो एंड जो भी स्टेप वो बताया होगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये कह रहा है होम ब्रू आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस वाले होम ब्रू पे जाओगे, इसको कॉपी करो, अपने टर्मिनल में जाओ। ठीक है, अपने टर्मिनल में इसको पेस्ट कर दो, एंटर मारोगे तो ये आपके यहाँ पे सिस्टम में होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कंट्रोल अभी मैं क्योंकि मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ब्रू इंस्टॉल गिट ये कमांड चलाना पड़ेगा। कहाँ पे, आपके टर्मिनल में, कुछ इस तरह से। ठीक है, जब इस कमांड को चला लोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सूडो पोर्ट इंस्टॉल गिट से अगर आपको यहाँ पे पोर्ट्स आपको करने तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पे लिखोगे गिट
तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा गिट के कितने भी जितने भी सारे कमांड्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जितने भी कमांड्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आओगे, आपको फॉर एग्जाम्पल की विंडो के लिए चाहिए, सब विंडो पे क्लिक करोगे तो विंडो के लिए 32 बिट का चाहिए या 64 बिट का चाहिए, आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसको जब आप क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, एक तरह से आपके सिस्टम में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो EXE से वो वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, उसको सेव करके नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल कर लो गिट विंडो में। ठीक है, विंडो के लिए EXE सेटअप मिल जाएगा आपको, तो उस तरह से आप विंडो में इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जब भी आप देन अगेन यहाँ पे गिट टर्मिनल में जाओगे, तो जब आप गिट इंस्टॉल करोगे ना, आपके पास गिट बेस का एक आ जाएगा। ठीक है, गिट बेस आ जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास मैक है तो मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है विंडो में उसको भी यूज कर सकते हो। एंड जैसे मैक में मैं यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल टर्मिनल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जब आप गिट इंस्टॉल करोगे तो आपके पास गिट बेस भी वहाँ पे वर्जन वहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, ठीक चेक करोगे तो वो आप गिट बेस भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, अलग से वो टर्मिनल है एक तरह से। एंड उस टर्मिनल में आप काम कर सकते हो अगर आपको उसमें अच्छा लगता है तो। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे देखो लिनक्स के लिए ये स्टेप है इंस्टॉल करने के लिए, कैसे आप गिट लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारे कमांड्स है, उसको यूज करके आप लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे गिट में मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ, अब अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में यूज करना चाहूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैसे हम लोग देखने वाले हैं, कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर गिट, अभी कैसे हमने देखा था कैसे हम लोग गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। ठीक है, तो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको एंड उसकी क्या जरूरत है। पहले देखो, जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना तो आपके पास नया सिस्टम आएगा। ठीक है, तो उसमें गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। देन जब इंस्टॉल कर लोगे तो आपको बोला जाएगा कि हाँ इसमें कॉन्फ़िगर कर लो, अपना नाम डाल लो, अपना ईमेल डाल लो उसमें। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वही नेम एंड ईमेल से वो ट्रैक कर सकता है कि हाँ इस लाइन पे इस कोड में किसने चेंज किया है। ठीक है, तो कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल है। ठीक है, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा, आपके पास गिट बेस हो सकता है, उसके अंदर आ सकते हो आप। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल। क्या कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे नाम अपना पहले कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं कहता हूँ यूजर डॉट नेम। क्या नेम डालना है, तो मैं कहता हूँ तरुण कुमार। तो मैं अपना अभी नाम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ग्लोबली नाम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। तो ग्लोबल में मैं यूजर का नाम कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कि ये नाम रहेगा। जब मैं एंटर मारूंगा तो मेरा नाम कॉन्फ़िगर हो गया वहां पे। उसी तरह से आप ईमेल भी कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। अब ईमेल क्या है, तो आप अपना ईमेल बता सकते हो, जो भी आपका नाम है, tarun@abc.com। ठीक है, मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है तो मैं उसको नहीं करने वाला हूँ। ये एंटर मारोगे आपका ईमेल यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ईमेल कॉन्फ़िगर हो गया एंड इस तरह से मैंने नाम भी कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जब आप गिट कॉन्फ़िगर करोगे इस तरह से, तो आप यहाँ पे अपना जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल इनिट डॉट डिफॉल्ट ब्रांच। एंड नाम क्या है, फॉर एग्जांपल कि जो भी मेन है या मास्टर है जो भी देना है, तो मैं मेन कह देता हूँ। ठीक है, जब एंटर मारोगे तो ये आपका जो डिफॉल्ट ब्रांच होगा एक तरह से मेन यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है तो मैं अगेन नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप ब्रांच कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इस तरह से ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इस तरह से नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अब ये तीन मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आपको चाहिए होगा कि गिट कॉन्फ़िग में और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अगर यहाँ पे देखो गिट कॉन्फ़िग हाइफन एच, देखो ये सारा कुछ आपको दिखाएगा कॉन्फ़िग में और क्या क्या कर सकते हो। हम ग्लोबल यूज कर रहे हैं, लोकल भी आप यूज कर सकते हो। ये सारा कुछ जो कमांड है उसको आप यूज कर सकते हो गिट के साथ, कॉन्फ़िग के साथ में। ठीक है, तो इस तरह से आप हेल्प भी यहां से ले सकते हो, गिट की हेल्प। ठीक है, एंड और सारे अगर आपको ऑप्शन देखना है तो मैं यहाँ पे गिट कॉन्फ़िग गिट हेल्प कॉन्फ़िग। ठीक है, अगर आप इसको एंटर करोगे तो ये देखो आपके पास जितने भी उसके हेल्प होंगे ना वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। गिट कॉन्फ़िग में क्या फाइल नेम डाल सकते हो, फाइल ऑप्शन क्या है, टाइप क्या है, सारा कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो उसका।
एंड सारे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या फाइल में क्या स्कोप है, ठीक है। तो उस तरह से आप देख सकते हो गिट हेल्प, कॉन्फिग के हेल्प, सारे हेल्प यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड जो भी आपको इसमें से यूज करना है रीड करके यूज कर सकते हो। इस तरह से गाइस हम लोग गिट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, गिट की हेल्प ले सकते हैं। इनिशियलाइज रिपोजिटरी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल में, ठीक है। आप गिट बेस यूज कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो, जो भी आपके सिस्टम में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे टर्मिनल में। सो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल फाइल है, ठीक है। इंडेक्स फाइल है, एंड ये एक टीएक्सटी फाइल है, एक ये सीक्रेट डॉट एचटीएमएल फाइल है, ठीक है। एंड सीएसएस यहाँ पे हमारा एंड एचटीएमएल है, ठीक है। एंड इसको अगर रन करोगे तो आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा, ठीक है। हम लोग इसको रन कर लेते हैं, यहाँ से ओपन विथ क्रोम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा वो, ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है। सिंपल सा एचटीएमएल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखो, हमारे पास कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट के अंदर माई प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट के अंदर माई प्रोजेक्ट फोल्डर है हमारा, जहाँ की हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा सीडी चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि हम लोग अभी डिफॉल्ट वाले रूट वाले में है, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में अपने। तो सीडी में कहता हूँ एंड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में चला गया मैं। अब मैं कहाँ, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा कौन सा फोल्डर है, देखो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं माई प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ माई, एंड माई प्रोजेक्ट आ गया हमारा। एंटर मारूंगा तो मैं देखो कहाँ पे चला गया, अपने माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में पॉइंट कर रहा हूँ अभी। कहाँ पे मैं, टर्मिनल हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, टर्मिनल हमारा पॉइंट कर रहा है माई प्रोजेक्ट के, जहाँ हमारा फोल्डर है, ठीक है। ओके, अब मैं अगर देखना चाहूँ कि इस फोल्डर में क्या क्या है तो कैसे देख सकता हूँ, एलएस, एलएस में दबाऊंगा, एंटर मारूंगा तो लिस्ट में दे देगा कि ये सारे यहाँ पे फोल्डर, ये फोल्डर के अंदर फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि सी एस एस, ये एच टी एम एल, इमेजेस, इंडेक्स एच टी एम एल एंड सीक्रेट एच टी एम एल। तो ये सारा कुछ इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है, जो कि ये करेक्ट है, देख सकते हो इमेजेस, सी एस एस एंड ये इंडेक्स सीक्रेट, ठीक है, सारे कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर करते हैं, सी एल ई आर लिखोगे, एंटर मारोगे, क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो गिट INIT, गिट इनिट, हम लोग क्या कर रहे हैं, गिट इनिट, गिट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है उस फोल्डर में। तो मैं एंटर मारता हूँ, इनिशियलाइज इम्पटी गिट रिपोजिटरी, गिट रिपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। हमने क्या किया, गिट इनिट, एक तरह से गिट को इनिशियलाइज कर लिया अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ओके, सो ये हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें लगता है यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा क्या चेंज हुआ इसके अंदर, ठीक है। सो अगर आप मैक में हो तो आप कमांड शिफ्ट डॉट दबाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डॉट गिट वाला फोल्डर, यहाँ पे गिट इनिशियलाइज हो चुका है। एक तरह से ये हिडन रहता है हमेशा, ठीक है, हिडन रहता है। आपके भी विंडो में अगर होगा तो वहाँ पे हिडन होगा, तो आप उसको व्यू में जाके वहाँ से हिडन फाइल देख सकते हो, ठीक है। सो हमारा गिट यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। ओके, सो हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं हम लोग गिट स्टेटस, ठीक है। सो ये हमें बताएगा कि हमारे जो रिपोजिटरी है या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका क्या स्टेटस है। सो हम लोग एंटर मारते हैं, देखो ऑन ब्रांच मेन, हम लोग कहाँ पे हैं, मेन ब्रांच पे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट ब्रांच हमने क्या सेट किया था, मेन, करेक्ट। उसके बाद हमें बता रहा है कि नो कमिट येट, अभी कोई कमिट नहीं हुआ है इसमें। अनट्रैक्ड फाइल में ये सारा हमें दिखा रहा है, ठीक है। अनट्रैक्ड फाइल में हमें ये सारा दिखा रहा है, सी एस एस हो गया, इम्पटी टी एक्स हो गया, इमेज, इंडेक्स, सीक्रेट, सारा कुछ हमें दिखा रहा है कि ये सारा अनट्रैक्ड फाइल, अभी कुछ ट्रैक नहीं हो रहा है इसमें, या इसमें भी आप कुछ भी चेंज करोगे तो ये कुछ भी अभी ट्रैक में नहीं जा रहा है, ठीक है। ओके, सो टू ट्रैक फाइल, अगर हमें ट्रैक करना है फाइल को, तो फॉर एग्जाम्पल कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड, ठीक है। अब ऐड मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल किस फाइल को ऐड करना है, तो ट्रैक करना है। सो मैं कहता हूं मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को करना है, तो मैं कहता हूं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ एंड अगेन मैं कहता हूँ गिट स्टेटस, देखो गिट स्टेटस, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फाइल यहाँ पे ट्रैक हो रहा है एंड और जो सारे फाइल हैं वो अनट्रैक्ड है, ठीक है। देख सकते हो अनट्रैक्ड फाइल ये है, एंड ये जो फाइल है अब ट्रैक्ड हो रहा है। अब इसके अंदर जो भी आप चेंज करोगे वो चीज आपको वहां पे एक तरह से ट्रैक कर सकते हो, चेंजेस उसके, ठीक है। अब कोई पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसको नहीं करना है ट्रैक, तो आप इसको हटा भी सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे देखो इसने दिया हुआ है, अनस्टेज कर दो उसको। सो मैं कहता हूँ गिट rm हाइफन हाइफन कैच्ड एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सो अब जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है वो एक तरह से अनट्रैक्ड है। अगर मैं अगेन मैं देखूँ यहाँ पे गिट स्टेटस, तो ये देखो
अनट्रैक्ड में चला गया index.html। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय सैलरी का। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय सैलरी वाला फाइल है ये सबको ना दिखे, या कोई इसको एक तरह से, या गिट इसको ट्रैक ना करे, ऐसा समझते हैं कि ये जो फाइल है गिट इसको ट्रैक ना कर सके कुछ भी अगर इसमें चेंज हो तो, क्योंकि ये हमारे पास एक तरह से इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, एंड ये गिट पे ट्रैक ना हो सके किसी के साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे अनट्रैक्ट कर सकते हैं गिट से? सो देखो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे है ये वाला फोल्डर, ठीक है। सो यहाँ पे एक हम लोग एक काम करते हैं, अपने कोड में ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ कोड डॉट, तो ये हमारे पास कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं हम लोग, न्यू फाइल करते हैं डॉट, ठीक है, डॉट गिट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर। अब ये डॉट गिट इग्नोर क्या करता है कि अगर इसके अंदर जो भी आप मैं यहाँ पे देख रहा हूँ CSS इमेजेस, जो भी फाइल यहाँ पे देख रहे हो, जो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा वो गिट पे ट्रैक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल की जो ये वाला मेरा डॉट एम्प्लॉय डॉट सैलरी वाला है, इसको मैं चाहता हूँ कि ट्रैक ना हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ .txt। तो अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ ना, तो ये वाला जो .txt वाला, जितने भी .txt फाइल होंगे एक तरह से अभी वो सारे अनट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको टर्मिनल में जाके, यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे दबाऊं गिट स्टेटस, यहाँ पे देखो अभी ट्रैक्ट हो रहा है, दिख रहा है आपको। लेकिन मैं गिट स्टेटस दबाता हूँ, देखो ये वाला जो एम्प्लॉय सैलरी वाला, अब वो गिट ट्रैक उसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने उसको गिट इग्नोर के अंदर रखा हुआ है। डॉट अगर मैं इसके अंदर जो भी रख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल की नेक्स्ट लाइन में मैं कहता हूँ स्लैश इमेजेस, अब देखो इमेजेस वाला भी जो है अनट्रैक्ट हो गया, देखो इसको एक कलर चेंज हो गया, ठीक है। सो अगर मैं अगेन यहाँ पे दिखाऊं गिट स्टेटस, सो आप देख सकते हो इमेजेस वाला भी अभी अनट्रैक्ड है। तो इस तरह से गिट पे ट्रैक होने से चीजों को आप रोक सकते हो। सो इमेज वाले को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है कि मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं टर्मिनल में, एंड ये जो एक db.store वाला है ना, ये मैक के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सो मैं इसको भी यहाँ पे अनट्रैक्ट में डाल देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं क्लियर। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको कि और दिखे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट में फाइल हैं वो ट्रैक हो, ठीक है। जितने भी एक्सेप्ट गिट इग्नोर के अंदर जो दे रखा है उसको छोड़ के सारे फाइल एक तरह से ट्रैक्ड हो। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं गिट एड हाइफन हाइफन ऑल, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या हाइफन ए कर सकते हो, या डॉट कर सकते हो, सेम ही बात है। तो सारे एक तरह से अब ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैं गिट एड डॉट कर दूं एंड गिट स्टेटस, तो ये सारे जो फाइल हैं अभी ट्रैक्ट हो जाएंगे, अभी ट्रैक्ट है, ठीक है, स्टेज पे अभी, ठीक है। इट मीन की स्टेज, अब ये कह रहा है कि अगर आपको अनस्टेज करना है तो आपको ये कमांड चलाना है, जो भी फाइल को अनस्टेज करना है, ट्रैक में जाने से या हटाना है वहां से, ट्रैक नहीं करना है तो उसके लिए आप ये कमांड चलाओ एंड फाइल का नाम दो, एंड वो अनस्टेज हो जाएगा। इट मीन की अभी क्या है, वो स्टेज में है, ठीक है। ओके, सो हमने समझा कैसे हम लोग यहाँ पे सारे फाइल को एक तरह से ट्रैक में ला सकते हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस करेंगे अब उसमें वो ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको करते हैं, मैं क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे गिट कमिट, कमिट यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। कमिट एक तरह से ऐसा समझो कि जो भी आप चेंज कर रहे हो वो एक तरह से आप वहां पे स्टोर कर रहे हो अपनी हिस्ट्री को, ठीक है, कि हमने ये इस टाइम पे ये चेंज किया था तो हमने ये कमिट किया, इस टाइम पे ये चेंज किया तो हमने ये कमिट किया। तो वो एक तरह से समझो आप नोटबुक, वहां पे आप जहाँ पे आप वो चीजें लिख रहे हो, ठीक है। नोटबुक एक कमिट एक तरह से समझो नोटबुक जो कि आप वहां पे लिख रहे हो, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं गिट कमिट हाइफन एम, ठीक है। एंड देन आपको जो भी मैसेज देना, तो मैं कहता हूं यहाँ पे फर्स्ट कमिट, एंड जो भी और आपको मैसेज देना है पूरा आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो भी चेंजेस किया आपने, जो जो फीचर ऐड किया आपने, वो सारा आप मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं गिट कमिट करता हूँ एंड हमारा पहला कमिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हमने कमिट कर दिया एक तरह से, ठीक है। अभी मैं अगर दोबारा से दिखाऊं गिट स्टेटस, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, हमारा वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे क्लीन है, कुछ भी यहाँ पे कमिट करने के लिए नहीं है, ठीक है। ओके, ना हम चाहते हैं कि कुछ चेंज करते हैं अपने फाइल में, ठीक है। सो एक काम करते हैं, कोड में चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो अभी देखो हमारे पास टेक्स्ट ये लिखा हुआ वेलकम टू आवर वेबसाइट। सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से गिट स्टेटस करते हैं, तो गिट
स्टेटस। तो ये कह रहा है कि मॉडिफाइड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सो हमने अभी मॉडिफाई किया उसको, करेक्ट, चेंज किया उसके अंदर। तो अब हमें देखना है कि क्या चेंज हुआ है इसके अंदर। सो मैं कहता हूँ गिट डिफ, एंटर मारता हूँ। देखो ये बता रहा है कि हमें पहले H1 में ये चीज था, अब ये हो चुका है। इट मीन्स कि पहले वेलकम टू आवर वेबसाइट था एंड अब यहाँ पे वेलकम हो चुका है। तो ये इतना यहाँ से हट चुका है। तो आप यहाँ पे एक्चुअली में देख सकते हो कि क्या चेंज हुआ है एंड कहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, एंड अगेन आपको इसको कमिट करना है तो आप कर सकते हो। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगेन गिट स्टेटस हमें दिख रहा है, गिट ऐड कर सकते हो अगेन आप इसको। ठीक है, एंड गिट कमिट नेम सेकेंड कमिट, क्या कमिट किया वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं सेकेंड कमिट एंटर मारता हूँ एंड मेरा अगेन कमिट हो चुका है। अगेन मैं दोबारा से यहाँ से देखूँ गिट स्टेटस, तो अगेन नथिंग टू कमिट, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन है हमारा। ठीक है, ओके। सो बेसिकली गाइस हमारे पास यहाँ पे तीन इन्वायरमेंट आप कह सकते हो होता है। पहला तो होता है हमारा जो कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी है। दूसरा होता है स्टेजिंग। स्टेजिंग क्या होता है, जो कि आप एक तरह से अपने हाथ में पेन लिए हो एंड आपको वहां पे हिस्ट्री आपको लिखने की, हमने ये चेंज किया, हमने ये चेंज किया, हमने ये चेंज किया, हमने ये चेंज किया, हिस्ट्री एक तरह से, वो एक तरह से स्टेजिंग पे। लेकिन जब आप हिस्ट्री कमिट क्या होता है यहाँ पे, जब आप वो जो हिस्ट्री है एक तरह से कमिट कर देते हो, तो वो एक तरह से आपका वहां पे नोटबुक में नोट होते जाता है। एक तरह से वो चीज एक तरह से वो कमिट होते जाता है। तो जो ऐसा समझो कि नोटबुक में वो नोट होते जा रहा है कि हाँ ये अभी चेंज हुआ, ये अभी चेंज हुआ, ये अभी चेंज हुआ। ठीक है, तो एक तरह से नोटबुक में आप वो चीजें ऐड कर दो। तीन चीजें होता है। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एंड देन कमिट। ठीक है, ओके, क्लियर करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, गेट स्टेटस लिखते हैं। ठीक है, सो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगेन हम लोग एक काम करते हैं, हमने जो ये चेंज किया था इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, सो हमने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, इसको करते हैं क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन गिट स्टेटस किया हमने, तो हमने देखा कि ये वाला फाइल चेंज हुआ है। ठीक है, अब हमें एक काम करते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ गिट ऐड। ठीक है, मैंने गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऐड कर दिया। हमने गिट ऐड किया, मैंने हमारे पास ऐसा समझ लेते कि हमारे पास दो चार फाइलें था एंड हमने गिट ऐड कर दिया सबको। हमें एक पॉइंट पे पता चला कि हमें इसको कमिट एक तरह से ऐड नहीं करना है, स्टेज करना है इसको। सो आप इसको हटा भी सकते हो ऐड करने के बाद। कैसे? सो मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट रिस्टोर हाइफन हाइफन स्टेज इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंटर। सो अब ये जो फाइल है अनट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, स्टेज पे जा चुका है वो एक तरह से। ठीक है, अगेन जब आपको पता चले कि इसको आपको कमिट करना है तो उसको आप कमिट कर सकते हो। कैसे? सो मैं कहता हूँ गिट कमिट हाइफन एम हाइफन हाइफन ए हाइफन एम एंड जो भी मैसेज है, तो चेंज हेडिंग, हमने हेडिंग चेंज किया तो हमने लिखा हेडिंग चेंज एंड ये देखो वन फाइल चेंज। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कमिट भी अगेन उसको कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। अब हमारे पास यहाँ पे एक देखो, हमारे पास सीक्रेट डॉट एच टी एम एल एक फाइल है। ठीक है, एंड हम नहीं चाहते हैं इसको कि कोई ओपन करे या कोई इसको देखे, क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसा समझ लेते हैं। सो इसको सिंपली आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सिंपली मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे सिंपली, एंड मैं कहता हूँ मूव टू बिन। ठीक है, डिलीट भी कर सकता हूँ सिंपली, इसको डिलीट कर दिया मैंने। सो अब अगर यहाँ पे आओगे एंड देन अगेन मैं यहाँ पे कहूँ गिट स्टेटस, देखो ये कह रहा है कि डिलीटेड, ये वाला फाइल डिलीट हो चुका है। अगर आपको उसको रीस्टोर करना है उस फाइल को, तो आप रीस्टोर भी कर सकते हो, या अगर आपको यही चेंजेस आगे भेजना है तो वो आप इस तरह से गिट ऐड कर सकते हो एंड वहां पे फाइल का नाम देके ऐड कर सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन मुझे रीस्टोर करना है तो आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट, देखो यह लिखा हुआ रीस्टोर एंड फाइल का नाम है सीक्रेट डॉट एच टी एम एल। सो एंटर मारता हूँ। सो ये फाइल अब वहां पे रीस्टोर हो चुका है। अगर मैं यहाँ दोबारा दिखाऊं तो देखो सीक्रेट डॉट एच टी एम एल लेकिन हमारे पास रीस्टोर हो चुका है यहाँ पे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक लोगो डॉट पी एन जी है। ठीक है, एंड हमें इसका नेम चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी सिंपल कर सकते हो, रीनेम करके आप सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन आपको गिट के थ्रू ये चीज करना है तो वो भी कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लियर कर देते हैं एंड हम करते हैं यहाँ पे गिट एम वी। ठीक है, कि हमें मूव टू न्यू नेम, अगर हमें इसको न्यू नेम में मूव करना है। ठीक है, उसको सो क्या है नेम हमारा, लोगो डॉट पी एन जी, करेक्ट, लोगो डॉट पी एन जी। इसको नए नाम में देना है, तो नया नाम क्या देना है हमें, माई लोगो डॉट पी एन जी। एंटर मारता हूँ
एंड देखो ये हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं mylogo.png, ये हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो किसी भी फाइल को, अगर आपको फाइल का रीनेम करना है तो, ठीक है। ओके, इसको हम लोग कमिट भी कर सकते हैं, गिट स्टेटस ऐड कमिट एंड यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, हमने रीनेम लोगो टू माई लोगो, ये किया हमने, ऐड कर दिया हमने, ठीक है। गिट स्टेटस नथिंग टू कमिट, वर्किंग डायरेक्टरी क्लीन। ओके, अब हमें देखना है कि हमने जो कमिट किया उसका लॉग देखना है कि क्या 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 हमने कमिट किया। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल लिखो गिट लॉग, एंटर मारते हैं। ये सारा हमने देखो कमिट किया था यहाँ पे रीनेम माई लोगो, सेकंड कमिट, चेंज एडिंग, सेकंड कमिट, फर्स्ट कमिट, ये का सारा हमने किया था, करेक्ट। एंड ये देखो आप परफेक्टली सारा कमिट आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑथर कौन है, डेट क्या है उसका, सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे गिट लॉग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपने चेंज किया था, जब चेंज किया था, जिसने चेंज किया था आपके सिस्टम पे, वो आप यहाँ पे सिंपल डेट टाइम के साथ देख सकते हो एंड ऑथर के साथ, ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, कमिट, इट मींस कि ये क्या है, कमिट की आईडी है, उस जो कमिट किया आपने उसकी ये कमिट आईडी है। एंड ये ऑथर हमने सेट किया था स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, नेम एंड ईमेल, करेक्ट। एंड हमारे पास यहाँ पे देखो कमिट का आईडी है। अगर आपको वन लाइन में देखना है तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हो, गिट हाइफन हाइफन लॉग वन लाइन, एंटर मारते हैं, सॉरी आई थिंक हमने कुछ गलत लिखा, लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, ठीक है। सो आप इस तरह से वन लाइन में भी देख सकते हो कि ये आईडी है, ये उसका मैसेज है, ये आईडी है, ये उसका मैसेज है, ये आईडी है, ये उसका मैसेज है। सिंपल आप इस तरह से भी देख सकते हो लॉग को, ठीक है। अगर आपको एक ही लाइन में देखना है, लेकिन डिटेल में देखना है तो आप डिटेल में कुछ इस तरह से भी देख सकते हो। ये कमिट का आईडी है, ये ऑथर का नेम है, ये उसका ईमेल है, ये उसका टाइम है, सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें पता चला कि हमें जो हमने कमिट मैसेज किया है उसको हमें चेंज करना है। तो वो कैसे कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास जो ये कमिट है ना, लास्ट वाला कमिट, इसको हमें चेंज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं इस मैसेज को। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट कमिट हाइफन एम, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ सेकेंड कमिट चेंज्ड, एंड एंड में आपको करना है हाइफन हाइफन अमेंड, ठीक है, ये लिखना है हाइफन हाइफन अमेंड। अगर मैं इसको एंटर मारता हूं तो ये देखो, एंड अगेन मैं कहता हूं यहाँ पे अप एरो दबाओगे आप तो आपको जितने भी आपने कमांड यहाँ पे टाइप किए होंगे तो आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। देखो अप एरो दबाता हूं, मैंने ये किया था, वन लाइन मुझे देखना है, एंटर मारता हूं, सेकंड कमिट चेंज, सॉरी ये वाला देखो, सेकंड कमिट यहाँ पे चेंज हो चुका है इस कमिट के लिए, ठीक है। इस कमिट के लिए यहाँ पे सेकंड कमिट यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड पहले यहाँ पे क्या था, रीनेम लोगो था, एंड अभी यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड कमिट चेंज हो गया, उसका मैसेज चेंज हो गया एक तरह से। तो इस तरह से आप कमिट का, कोई भी कमिट का मैसेज चेंज करना है तो एक तरह से कोई भी कमिट नहीं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो रीसेंट कमिट का, रीसेंट इट मीन कि अभी जो लास्ट में कमिट किया था उसको, उसका आपको मैसेज चेंज करना है, तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, गिट कमिट हाइफन एम, जो मैसेज आपको देना है, हाइफन हाइफन अमेंड। तो ये क्या करेगा, जो आपको लास्ट कमिट था कौन सा था, ये था, तो ये आपको चेंज करके ये हो जाएगा नेम अब, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये वाला नेम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कहीं भी। ओके, अब हमें अगर देखना है किसी स्पेसिफिक कमिट में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, डिटेल में, तो उसको आप यहाँ पे गिट लॉग हाइफन पी, ठीक है, गिट लॉग हाइफन पी, एक काम करते हैं इसको क्लियर करते हैं, गिट लॉग हाइफन पी, ठीक है, एंटर मारते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग से सेकंड कमिट चेंज, हमने यहाँ पे क्या किया था, लोगो को माई लोगो किया था, एंड ये हमने कमिट यहाँ पे किया था, ठीक है। सेकेंड हमारा कमिट था, हमने सेकेंड कमिट किया था, इसके अंदर मैंने इस तरह से किया था, चेंज हेडिंग हमने किया था, हमने चेंज हेडिंग में ये चेंज हेडिंग किया था, ठीक है, index.html के अंदर। एंड उसके अंदर हमने क्या किया था, वेलकम, पहले वेलकम था तो उसके हमने वेलकम टू आवर ये वेबसाइट कर दिया था, ठीक है। अगेन डाउन एरो दबाओगे तो आपको पूरा देखने को मिलता जाएगा यहाँ पे। इस कमिट में हमने क्या किया था, देखो इस कमिट में हमने क्या किया था, अपने अगेन हमने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हमने पहले क्या किया था, वेलकम टू आवर वेबसाइट था, देन हमने ये वेलकम बस रखा था, ठीक है, करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट कमिट में हमने क्या किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये सारा कुछ किया था, एंड देन हमने उसको ऐड किया था, करेक्ट। एंड ये सारा कुछ हमने कमिट किया था। तो आप डिटेल में सारा कमिट का हिस्ट्री देख सकते हो, गिट लॉग हाइफन पी, क्या नाम है, गिट लॉग हाइफन पी, उसका यूज कर सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, करेक्ट।
गिट लॉग हाइफन पी। ओके, इसको करते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। ना अगर हमें एक काम करते हैं यहाँ पे गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, ठीक है। सो हमारे पास ये सारे कमिट्स करेक्ट। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, हेड पे हैं। हमारा हेड ये है, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कमिट पे जाना तो वहां भी आप जा सकते हो। कैसे? तो मैं कहता हूँ गिट रीसेट एंड देन हमारे जो जिस पे भी जाना है, अगर मुझे इस पे जाना है तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ एंड मैं उस वाले कमिट पे जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी जाने वाले नहीं है, सो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक कमिटी पे जाना है तो आप कुछ इस तरह से जा सकते हो, किसी स्पेसिफिक कमिटी पे गिट रीसेट एंड उसका आईडी, ये आईडी है, आप यहाँ पे दोगे तो वो आप उस कमिट पे चले जाओगे, ठीक है। ओके, ना अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारा आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिख रहा है, हिस्ट्री लिस्ट दिख रहा है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, क्या आपको दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट रीवेस हाइफन आई हाइफन हाइफन रूट, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये एक एडिटर में हमें ले जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं एंटर मारता हूं तो ये एक हमें एडिटर में ले गया, ठीक है। ये एक तरह से एडिटर, इसको आप एडिट कर सकते हो। इसको एडिट करके आप फॉर एग्जाम्पल कि अभी ये सारे हमें यहाँ पे देखो कमिट दिख रहे हैं, फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, ये सारे कमिट। इसको आप अगर आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको यहाँ पे दिखाना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें अभी हम लोग इसको नहीं करने वाले हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, सो अभी इसको हम लोग नहीं देखने वाले हैं। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ करना है तो, ठीक है। सो एग्जिट करते हैं हम लोग यहाँ से, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल W डालता हूँ एंड यहाँ से मैं एग्जिट कर जाता हूँ, ठीक है। हम लोग उसको नहीं करने वाले। अगेन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग एक ब्रांच पे काम कर रहे हैं, वो है मेन ब्रांच, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ गिट ब्रांच, ठीक है, मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच। सो अगर मैं गिट ब्रांच दिखाऊंगा तो आपको कहां पे हमारा कौन सा ब्रांच मेन है, देखो एस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इट मींस कि ये वाला ब्रांच हमारा मेन एक्टिव ब्रांच है, जिस ब्रांच में हम लोग काम कर रहे हैं, मेन ब्रांच है हमारा। ओके, एक काम करते हैं, गिट स्टेटस देख लेते हैं हम लोग एक बार। कुछ भी नहीं है हमारे पास, इट मीन्स कि हम इस ब्रांच पे हैं अभी। अब हमें यहाँ पे नए ब्रांच बनाना है, इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल की एक काम करते हैं, कोड में आते हैं। हमारे पास जो ये सीक्रेट फाइल है ना, अब एक काम करते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं एंड वो ब्रांच हम लोग किसी और को दे सकते हैं एंड वो बंदा उस ब्रांच पे काम कर सकता है। इट मीन्स कि अगर चाहे तो वो इसको भी अपडेट कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या करता हूँ, गिट यहाँ पे मैं कहता हूँ गिट ब्रांच सीक्रेट ब्रांच, हाइफन भी दे सकते हैं हम लोग, हाइफन दे देते हैं, ठीक है। एंटर मारते हैं। अगेन हम लोग कहते हैं यहाँ पे गिट ब्रांच। तो अभी देखो, अभी हम लोग का मेन ब्रांच एक्टिव है, इट मीन्स स्ट्रिक्ट यहाँ पे, इट मीन्स कि हम इस ब्रांच पे हैं, अभी मेन वाले ब्रांच पे हैं। अब हमें इस वाले ब्रांच पे जाना, कैसे जा सकते हैं, तो मैं कहता हूं यहाँ पे गिट स्विच एंड सीक्रेट हाइफन टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद जो होगा वो ले लेगा, ठीक है। या टाइप भी कर सकते हो आप। एंटर मारता हूं, स्विच टू ब्रांच सीक्रेट ब्रांच। अगर मैं अगेन कहूं गिट ब्रांच, अब कहां पे स्ट्रिक्ट है, सीक्रेट ब्रांच पे। अब देखो, अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। अगेन हमारे पास सारे फाइलें, जो ये सारे फाइलें ना, अगेन सेम कॉपी ऑफ मेन ब्रांच इसके पास भी है। जितने फाइल अभी मेन ब्रांच के पास है उतना ही फाइल अभी इसके पास भी है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग सीक्रेट फाइल में आते हैं, सीक्रेट डेटा चेंज्ड, हमने क्या किया, चेंज्ड कर दिया। ओके, इसको हम लोग सेव करते हैं एंड कंट्रोल W कर देते हैं, हटा दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अगेन हमने चेंज कर दिया, इसको दिखा सकता हूं मैं, दिखाऊं चेंज है हमारा, ठीक है। अब आते हैं टर्मिनल में। सो मैं यहां पे कहता हूं गिट स्टेटस, मॉडिफाई हो गया हमारा सीक्रेट वाला फाइल। गिट ऐड, ऐड सीक्रेट कर देते हैं सिंपल, डॉट का मतलब पूरा हो जाता है, तो एक ही है तो हम लोग सिंपल नेम भी दे सकते हैं। तो मैंने ऐड किया, कमिट किया हाइफन एम एंड नेम आप दे सकते हो जो भी कमिट मैसेज है। सो मैं लिखता हूं सीक्रेट फाइल चेंज्ड, ठीक है। सो ये मैंने अभी चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग चलते हैं गिट स्विच मेन ब्रांच पे चलते हैं। एंड जब मेन ब्रांच में हम लोग चलते हैं, यहां पे आते हैं हम लोग, सीक्रेट में हमने चेंज किया था करेक्ट, यहां पे आते हैं सीक्रेट डेटा, यहां पे वो चेंज नहीं हुआ, अभी उसी ब्रांच में है वो, जिस ब्रांच में हमने चेंज किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं गिट स्विच सीक्रेट हाइफन ब्रांच, यही था, एंटर मारते हैं। यहां पे अभी आओगे, सीक्रेट में चलते हैं, सीक्रेट डेटा चेंज्ड। सो
इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कॉपी है ना, मेन हमारा ब्रांच है वो अभी हमारा वहीं पे है। अब हमने इसमें कुछ चेंज किया, मान लो कि इसी तरह से हमारे पास 10 डेवलपर थे, वो काम कर रहे थे, 10 बंदे ने कुछ कुछ चेंज किया एंड वो अब जब चाहेगा, सो फॉर एग्जाम्पल कि अब मैंने इस ब्रांच पे काम किया एंड मेरा काम हो गया, अगर मैं चाहूँ तो इसको अब मेन ब्रांच में इसको मर्ज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, गिट स्विच मेन पे चला जाता हूँ एंड इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं कहता हूँ गिट मर्ज -m, जो भी मैसेज देना है आपको, सो मैं कहता हूँ सीक्रेट चेंजेस। ठीक है, एंड अब कौन से ब्रांच को मर्ज करना है, तो मर्ज करना है मुझे कौन सा ब्रांच था हमारा, सीक्रेट ब्रांच, करेक्ट। एंटर मारते हैं। सो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जो भी सीक्रेट ब्रांच में था वो मर्ज हो चुका है मेन ब्रांच में अब। ठीक है, एक काम करते हैं, गिट ब्रांच मेन ब्रांच में हम लोग, हाईलाइट है हमारा स्ट्रिक्ट यहाँ पे, इट मीन कि हम लोग मेन ब्रांच में। कोड में चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, सीक्रेट डेटा चेंज्ड। अब देखो यहाँ पे भी सेम कोड है, यहाँ पे भी सेम कोड है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रांच बना सकते हैं। उस ब्रांच के कोड को हम लोग अपने मेन ब्रांच में मर्ज भी कर सकते हैं। ओके, अगेन आपको अगर इसका लॉग देखना है तो लॉग भी देख सकते हो, गिट लॉग। ठीक है, एंटर मारते हैं। सो हमने ये फर्स्ट कमिट किया था, सेकेंड ये एंड देन हमने यहाँ पे सीक्रेट फाइल चेंज किया था। सो ये सारा हमने किया था, करेक्ट। एंड इस तरह से आप यहाँ पे लॉग भी उसका देख सकते हो। ओके, क्लियर करते हैं इसको। एंड पता चला हमें कि अब जो वो ब्रांच हमने क्रिएट किया था, इट मीन्स कि गिट ब्रांच, ये जो ब्रांच हमने क्रिएट किया था अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करना है मुझे, तो डिलीट भी कर सकते हो। कैसे, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट ब्रांच -d, इट मीन्स की डिलीट कौन से ब्रांच को, तो इट मीन्स की सीक्रेट ब्रांच को, क्योंकि इस ब्रांच के कोड को हमने इसके अंदर मर्ज कर दिया, अब हमें इस ब्रांच की जरूरत नहीं है। तो आप इसको सिंपल यहाँ से एंटर मारोगे, डिलीटेड ब्रांच सीक्रेट ब्रांच डिलीट। तो गिट एंड ब्रांच, अब हमारे पास एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच। सो ब्रांच बना भी सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, अगर उस ब्रांच का हमें जरूरत नहीं है तो वो ब्रांच हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो हमने क्लियर कर दिया इसको। एंड अब ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, गिट ब्रांच, अभी हम लोग कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच में। सो अब कोई एक और बंदा है, वो किसी और ब्रांच में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि एक काम करते हैं, गिट ब्रांच एंड मैं कहता हूँ अपडेट इंडेक्स। ठीक है, सो गिट ब्रांच, अभी मेरे पास दो ब्रांच है, अपडेट इंडेक्स एंड मेन। ठीक है, सो मैं कहता हूँ गिट स्विच अपडेट इंडेक्स। ठीक है, एंटर मारूंगा तो मैं स्विच हो जाऊंगा अपडेट इंडेक्स वाले ब्रांच पे, करेक्ट। अब ऐसा मान लेते हैं कि एक बंदा इस पे काम कर रहा है एंड एक बंदा इस पे काम कर रहा है। ठीक है, दो ब्रांच है हमारे पास, तो एक बंदा इस ब्रांच पे काम कर रहा है, एक बंदा इस ब्रांच पे काम कर रहा है। सो दोनों एक ही फाइल में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आते हैं, मेरे पास देखो इंडेक्स वाली फाइल है। ठीक है, सो यहाँ पे वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, सो मैं यहाँ कहता हूँ वेलकम टू माई पोर्टफोलियो। ठीक है, सो मैंने ये कर दिया एंड कौन से ब्रांच पे हम लोग अभी, गिट ब्रांच अपडेट इंडेक्स। ठीक है, इसको कमिट कर देते हैं, गिट स्टेटस गिट एड इंडेक्स। ठीक है, गिट कमिट एंड हम लोग कमिट कर देते हैं, तो मैं कह देता हूँ अपडेट इंडेक्स हेडिंग, यही किया था हमने, करेक्ट। अब जाते हैं हम लोग मेन वाले ब्रांच पे, तो मैं देता हूँ गिट ब्रांच गिट स्विच मेन। ठीक है, हम लोग मेन ब्रांच पे स्विच हो गए। अब एक काम करते हैं, हम लोग मेन ब्रांच पे आ गए एंड देखो यहाँ पे वेलकम टू आवर वेबसाइट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसको वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पहले क्या था, वेबसाइट। ठीक है, वेलकम टू, एक काम करते हैं इसको माई कर देते हैं खाली। ठीक है, तो वेलकम टू माई वेबसाइट ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो गिट स्टेटस गिट एड इंडेक्स गिट कमिट एंड अपडेट इंडेक्स मेन। ठीक है, सो हमने मेन कर दिया, अब हमें मर्ज करना है। ठीक है, जो हमारा, एक सेकंड, गिट क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, गिट ब्रांच, ठीक है, सॉरी, क्लियर कर देते हैं अगेन, ब्रांच। ठीक है, हमारे पास देखो दो ब्रांच है, अभी हम लोग कहाँ पे, मेन ब्रांच में। अब हमें जो इसमें कोड था ना, वो हमें मेन ब्रांच में मर्ज करना है। ठीक है, वो हमें मेन ब्रांच में मर्ज करना है, तो वह यहाँ पे लिखता हूँ गिट मर्ज
अपडेट इंडेक्स, गिट मर्ज अपडेट इंडेक्स। सो अपडेट इंडेक्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ मेन वाले ब्रांच में, एंटर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, ये मर्ज नहीं हुआ, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स कॉन्फ्लिक्ट एंड देन कमिट द रिजल्ट। तो अब ये कह रहा है कि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, क्योंकि जो दो लोग काम कर रहे थे, जो दो डेवलपर काम कर रहे थे, वो एक ही फाइल में काम कर रहे थे, एक ही जगह पे कुछ अपडेट कर दिया उसने, इस वजह से इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब तुम डिसाइड करो, कॉन्फ्लिक्ट देखो कि क्या कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे, क्या उसने चेंज किया, क्या तुमने चेंज किया है, एंड देन डिसाइड करके आप इसको अगेन कमिट करो, तब ये जाके मर्ज होगा। तो अब देखो कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पहले तो index.html में। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। अभी देखो, जब आप इसको VS कोड में खोलोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा कि पहले यहाँ पे ये था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाएगा करंट चेंजेस, ये जो हमने चेंज किया था, क्योंकि हम लोग मेन ब्रांच में, तो ये बता रहा है करंट चेंज ये है, जो इनकमिंग चेंज है वहां से जो आ रहा है और जो दूसरे ब्रांच से आ रहा है वो ये है, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। सो ये इनकमिंग है, ये करंट है, कौन सा रखना है आपको अब इसमें। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो, एक्सेप्ट करंट कर सकते हो, एक्सेप्ट इनकमिंग कर सकते हो, बोथ एक्सेप्ट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो चेंज, ठीक है, कंपेयर कर लो, पहले ये था अब ये हो गया, ये इस तरह इतना ये चेंज हुआ, ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एक्सेप्ट करंट या एक्सेप्ट इनकमिंग। सो एक्सेप्ट करंट कर दिया मैंने। अब अगेन मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे आओगे तो आप लिखोगे गिट स्टेटस, अगेन आप चेक करोगे कि हाँ ये बोथ मॉडिफाई हुआ, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ इंडेक्स, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड index.html, ठीक है, गिट कमिट, एंड देन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैसेज, आप अकॉर्डिंग टू मैसेज लिख सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट index.html कि हमने इंडेक्स का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया, एंटर। तो नाउ अब अगर इसमें मैं लिखूं यहाँ पे गिट मर्ज अपडेट इंडेक्स, सो ऑलरेडी अप टू डेट आपको दिखाएगा ये कि ये मर्ज ऑलरेडी हो चुका है चेंज, ठीक है। सो इस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हो। ये जो था VS कोड में था, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। अगर आपको डिफरेंट एडिटर में काम करोगे तो डिफरेंट में डिफरेंट तरीके से दिखेगा, एंड आप उसको रिजॉल्व उस तरह से कर सकते हो। ओके, तो हमने गाइस यहाँ पे देखा कैसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब एक चीज और बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे गिट ब्रांच, हम अभी कौन से ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे। अगर आपको इस ब्रांच पे जाना तो हम लोग कैसे यहाँ पे ब्रांच पे जाते हैं, गिट स्विच अपडेट इंडेक्स, एंड हम लोग स्विच टू मेन ब्रांच। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो गिट गिट चेकआउट एंड मेन ब्रांच एंड स्विच टू मेन ब्रांच। नाउ ब्रांच, एंड हम लोग मेन ब्रांच पे आ गए। आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हो, इस कमांड का भी यूज कर सकते हो। नया ब्रांच क्रिएट करना है तो उसके लिए भी गिट चेकआउट माइनस बी न्यू ब्रांच, एंड ब्रांच का नेम फॉर एग्जाम्पल की न्यू ब्रांच, स्विच टू न्यू ब्रांच क्रिएट भी हो गया, एंड हम लोग इस ब्रांच पे स्विच भी हो गया। अगर मैं दिखाऊं गिट ब्रांच, हम लोग कौन से ब्रांच पे, न्यू ब्रांच पे। अगर इसको डिलीट करना है तो गिट ब्रांच -d एंड न्यू ब्रांच, सॉरी हम लोग कहीं उसी ब्रांच में, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो पहले हम लोग अपडेट इंडेक्स वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट हो गया ये। ब्रांच गिट चेकआउट मेन गिट ब्रांच -d, क्योंकि हम लोग डिलीट कर रहे हैं। सो कौन सा ब्रांच डिलीट कर रहे हैं, न्यू ब्रांच, एंटर, डिलीट ब्रांच न्यू ब्रांच, ठीक है, गिट ब्रांच, हमारे पास दिख रहा है आपको कि अब एक ही ब्रांच हमारे पास बचा हुआ है। तो ये भी कमांड का यूज कर सकते हो, गिट चेकआउट मेन, गिट स्विच का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर करते हैं इसको। सो हमने गाइस देखा कैसे हम लोग गिट में चेंजेस कर सकते हैं एंड उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, अब गिटहब का यहाँ पे क्या यूज है। सो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं पहले यहाँ पे, एंड एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग github.com। तो यहाँ पे अगर आपको गिटहब पे काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आप अपने नए ईमेल से लॉगिन कर सकते हो, जो भी आपके पास ईमेल है उससे आप साइन अप कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर लेना, अगर है तो साइन इन करके आप कर सकते हो। तो मेरे पास, मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ, एंड एक काम करते हैं, साइन अप करते हैं हम लोग।
तो मैं अपने एक डमी ईमेल से साइन अप कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ गिट में, ठीक है। एंड आप यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना रिपोजिटरी बना सकता हूँ। सो यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम दे सकता हूँ। सो मैं कहता हूँ माई प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, कुछ डिस्क्रिप्शन आपको डालना है इसके बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है, किससे रिलेटेड है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल है। अभी हमने गिट इग्नोर बनाया था, ठीक है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अगर इंक्लूड करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो गिट इग्नोर फाइल, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ रिपोजिटरी, ठीक है, ओके। सो जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है क्रिएट रिपोजिटरी, कि हम लोग गिट इनिट करना है, देन ऐड रीडमी करना है, ये सारा हमने ऑलरेडी कर लिया है, करेक्ट, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ओके। सो हमें क्या करना है कि हमें ये वाला यूज करना है, क्योंकि हमें ये जो हमने जो ये रिपोजिटरी बनाया, इस रिपोजिटरी में हमें सारे कोड को पुश करना है। एंड उसका जो रिमोट यूआरएल है वो ये है, ठीक है, वो ये रिमोट यूआरएल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टर्मिनल में चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, क्लियर कर देते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गिट रिमोट एड ओरिजिन, जो यहाँ से हमने कॉपी किया था, ठीक है, जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। एंटर मारते हैं हम लोग, हमारा रिमोट जो रिमोट यूआरएल है वो ऐड हो चुका है। इट मीन्स कि अब जो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, माई प्रोजेक्ट, जितने भी उसके फाइल है अब इसके साथ वो लिंक है, ठीक है। अभी देखना, अब मैं क्या करता हूँ, गिट ब्रांच इस कमांड को चलाता हूँ, ओके। अब ये कह रहा है कि पुश कर दो जितने भी वहां पे आपको चेंजेस, जितने भी फाइल्स हैं सारे पुश कर दो, कहाँ पे, मेन ब्रांच में। गिट पुश -u ओरिजिन मेन, कौन से ओरिजिन है उसका, मेन ब्रांच है, ठीक है। सो अगर मैं एंटर मारूंगा, सो ये ओके, सॉरी हमने गिट कॉपी नहीं किया, जी एंटर, एंड सब कुछ मेन ब्रांच, सेटअप ट्रैक ओरिजिन मेन, ठीक है। सो अब ये न्यू ब्रांच एक तरह से यहाँ मेन क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे पुश हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्या होगा, जितने भी वहां पे फाइल थे सारे यहाँ पे गाइस पुश हो चुके हैं, ठीक है। सो नाउ अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है फर्स्ट कमिट, ये हमने कमिट किया था, अपडेट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, सारा कुछ आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं हम लोग, चलते हैं यहाँ पे, कमिट पे चलते हैं, एक सेकंड यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे देखो 9 कमिट, जितने भी कमिट हुए हैं सारे कमिट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। 9 कमिट हमने यहाँ पे किया है एंड आपको 9 के 9 कमिट दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास अलग अलग ब्रांच होते हैं यहाँ पे, मान लो कि अभी हमारे पास एक ब्रांच है, एक ब्रांच में इतने सारे कमिट्स हुए हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा ब्रांच होता तो उस ब्रांच को सिलेक्ट करता तो वो भी देख सकता था कि उस ब्रांच में कितने कमिट्स हुए हैं। यहाँ पे आप वो भी देख सकते हो कितने ये जो आपका प्रोजेक्ट है माई प्रोजेक्ट, इसके अंदर कौन कौन से यूजर है। आप यहाँ पे रिलीज भी ऐड कर सकते हो, पैकेज ऐड कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ, ठीक है। एंड अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है तो वो भी शेयर कर सकते हो इसको, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आते हैं, अब हमें यहाँ पे एक ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ गिट ब्रांच, अभी कौन से ब्रांच पे हम लोग, मेन ब्रांच पे, गिट चेकआउट -b एंड डबल कोट के अंदर मैं कहता हूँ डेवलपमेंट ब्रांच। एंटर मारता हूँ, मैंने एक ब्रांच बनाया एंड उस पर स्विच भी कर गया, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ गिट ब्रांच, तो मैं भी कौन से ब्रांच पे हूँ, डेवलपमेंट वाले ब्रांच पे, ओके। तो इस ब्रांच में हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आते हैं एंड लैंडिंग पेज डेवलपमेंट चेंज कर दिया हमने। अब इसको करते हैं क्लोज, गिट स्टेटस, गिट एड इंडेक्स, गिट कमिट -m, जो भी मैसेज देना है, चेंज इंडेक्स हेडिंग अगेन, ठीक है, गिट पुश ओरिजिन, गिट पुश ओरिजिन। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि कौन से ब्रांच को पुश कर रहे हैं, नाम बता सकते हो, हमारा कौन सा ब्रांच है, तो हमारे पास डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट ब्रांच, गिट पुश ओरिजिन डेवलपमेंट। अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये ब्रांच अब वहां पे पुश हो जाएगा गिट पे, देखो न्यू ब्रांच हो गया ना, न्यू ब्रांच डेवलपमेंट पे पुश हो चुका है यहाँ पे। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ, ठीक है, देखो डेवलपमेंट है यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली कैच भी कर लेता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आपको दिखाएगा डेवलपमेंट ब्रांच। सब यहाँ पे आओगे तो इस डेवलपमेंट ब्रांच में बस यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 कमिट अहेड। इट मीन्स कि ये 1 कमिट ऊपर है मेन ब्रांच से, ये बता रहे, ठीक है, 1 कमिट अहेड ऑफ मेन।
तो हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट ब्रांच में ये कमिट किया, एंड आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सारा यहाँ पे देखो चेंज इंडेक्स हेडिंग ये हमने किया था। अगर इस पे क्लिक करोगे तो हमने ये देखो चेंज किया था। सारा कुछ यहाँ पे, सारा हिस्ट्री जितना भी चेंज हो रहा है सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी आप देखोगे यहाँ पे 10 कमिट दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर यहाँ पे ये चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर ये ऐड हुआ, सब कुछ आप देख सकते हो। यानी जिस उस कमिट का देखो ये सारे फाइल्स हैं, ठीक है, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे डेवलपमेंट में जा सकते हो, मेन में जा सकते हो, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक करके देख सकते हो कि कौन सा फाइल चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है, सब कुछ आप देख सकते हो। ओके, सो हमने यहाँ पे अभी एक ब्रांच पुश किया था, ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांच। अब मैं चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट में कोड है उसको मैं मेन में मर्ज कर दूं। कैसे मर्ज कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। लेकिन हम लोग यहाँ से मर्ज नहीं करने वाले, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ही मर्ज कर सकते हैं। देखो ये बता रहा है, यहाँ पे एक काम करते हैं, चलते हैं पुल रिक्वेस्ट पे। देखो ये पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड यहाँ पे सारा कुछ आपको मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे कोड इशू, ये जो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो इस प्रोजेक्ट में कोई इशू है तो वो यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो, या कोई और देखता है तो वो लॉक कर सकता है। इसकी इस प्रोजेक्ट में कोई पुल रिक्वेस्ट है, सो अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अगर क्रिएट भी करना चाहते हो तो न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें मर्ज क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मर्ज करना है मेन में, क्या डेवलपमेंट मर्ज करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट मर्ज करना है मेन में। इट मीन्स कि डेवलपमेंट टू मेन। तो अब मैं यहाँ पे अगर डेवलपमेंट टू मेन कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है क्या चेंज हुआ है। ये कह रहा है कि पहले तो ये था, लेकिन जब आप डेवलपमेंट वाला मर्ज करोगे तो तब ये चेंज ये हो जाएगा, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ पुल रिक्वेस्ट, जो मैसेज ऐड करना है आप यहाँ पे मर्ज यहाँ पे मैसेज ऐड कर सकते हो, एंड देन आप उसको मर्ज भी कर सकते हो। यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ पुल रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हमारा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया। अब ये चेक करेगा कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, तो ये बताएगा नो कॉन्फ्लिक्ट विथ बेस ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यूअर भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं अपने आप को ही ऐड कर देता हूँ, अगर वो ऐड करने देगा तो। सो वो अपने आप को ऐड नहीं करने देगा। सो यहाँ पे आप रिव्यूअर भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि इस प्रोजेक्ट में 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा कि इस बंदे को आप रिव्यूअर एज ए रिव्यूअर ऐड कर दो, एंड वो आपका कोड रिव्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को यहाँ से सर्च करोगे एंड वो आपको मिल जाएगा वो बंदा, अगर इसमें एडेड होगा इस प्रोजेक्ट में तो, ठीक है। जब वो रिव्यू करेगा देखो क्या होगा। अब ऐसा समझ लो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है, आप रिव्यू कर रहे हो। सो आप यहाँ पे देखोगे फाइल चेंज में आओगे, वो दिखेगा फाइल चेंज में, अच्छा ये फाइल में चेंज हुआ है, अच्छा ये चेंज हुआ है। सो ये देखेगा अच्छा ये चेंज हुआ। अब ये ऐसा समझता है कि कोई बंदा कि हाँ ये चेंज इसमें जो यहाँ किया ये गलत है, तो यहाँ पे वो कमेंट भी ऐड कर सकता है इसी लाइन पे। सो दिस चेंज इज गुड, ठीक है। जो भी मैसेज वो लिख सकते हैं, स्टार्ट रिव्यू, ठीक है, एड सिंगल लाइन कमेंट ऐसा भी लिख सकते हो, एड सिंगल लाइन कमेंट करोगे एंड यहाँ कमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। अब वो रिव्यू करेगा एंड देन वो एक तरह से अप्रूव कर देगा, वहां पे अभी कमेंट किया है। अभी जब वो रिजॉल्व कर दो यहाँ पे आओगे, एंड जब वो यहाँ से एक तरह से देखो अब यहाँ से सबमिट रिव्यू कर दिया मैंने, ठीक है, एंड आप वो मर्ज भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे आओगे अपने पुल रिक्वेस्ट पे, तो ये हमारा पुल रिक्वेस्ट था, एंड यहाँ से हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं मर्ज कर दूंगा इसको, तो ये जो डेवलपमेंट वाला कोड है वो कहाँ मर्ज हो जाएगा, हमारा मेन वाले ब्रांच में। कहाँ मर्ज हो गया, देखो मर्ज हो गया, अभी ओपन था अभी मर्ज हो गया। तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, 0 ओपन है 1 क्लोज्ड, इट मीन्स कि 1 जो पुल रिक्वेस्ट है पीआर, इसको शॉर्ट में हम लोग पीआर भी बोलते हैं, पुल रिक्वेस्ट, इसीलिए पीआर भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो पुल रिक्वेस्ट हुआ था वो मर्ज हो चुका है, इट मीन्स कि वो क्लोज हो चुका है, ओपन एक भी नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, प्रोजेक्ट को एक तरह से जब आप गिट पे पुश रखते हो, यहाँ से गिट पे कोई भी काम करते हो तो चीजों को ट्रैक कर सकते हो, उसका हिस्ट्री फाइल का ट्रैक कर सकते हो। अब देखो एक चीज और दिखाता हूँ, हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। VS कोड में जब काम करोगे आप, तो आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करने को, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसका नाम है यहाँ पे गिट लेंस, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे तो होगा क्या, देखो ऑलरेडी मैंने ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे गिट लेंस, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो देखो होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है।
अब देखो, अब आप जब गिट लेंस अपने जो ऐड कर लोगे ना अपने वीएस कोड में एक्सटेंशन, तो देखो क्या होगा। अब मैंने इस लाइन पे चेंज किया था, मैं यहाँ पे करता हूँ यू 7 मिनट एगो चेंज, ये देखो ये दिखा रहा है पहले ये था, तो ये चेंज हो गया, ये उसका चेंज आईडी है, कमिट आईडी ये है, ये यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये कमिट आपने किया था। जिसने भी किया होगा, आप अगर आप किस ये वाला कमिट अगर आप देख रहे होगे ये वाला फाइल यहाँ पे, तो ये मेरा नाम से वहां पे आपको दिखाएगा कि इसने चेंज किया था, एंड टाइम टाइम एंड डेट के साथ वो दिखाएगा आपको। एंड देन अगर आपको पूछने बंदे को ये तो तुम्हारा नाम दिखा रहा है, ये तुमने इस लाइन पे चेंज किया है, तो आप उससे बात भी कर सकते हो कि क्यों किया, किस लिए किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे गिट के साथ काम कर सकते हो। ओके, अगर आपको गाइस किसी स्पेसिफिक और पॉइंट को जानना है गिट में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा गाइस। एंड अगर हेल्प चाहिए होगा वीडियो की मदद से, तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।